क्या नारा था इस मोदी सरकार का? बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार। अब की बार मोदी सरकार 6 सालों में 6 दिन पहले का उदाहरण दे रही हूँ। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो पीपीई किट घोटाले में दोषी पाए गए हैं। 5 लाख रुपए की रिश्वत, दलाली, घूसखोरी मांगने का उन पे आरोप लगा है। 2 करोड़ सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा था। 6 साल में कितनी करोड़ नौकरियां? 2 छिक 12 करोड़ युवाओं को रोजगार हाथ में आ जाना चाहिए था। लेकिन हकीकत क्या है 6 सालों में? कि आज देश में बेरोजगारी 45 सालों में अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बेरोजगारी सबसे चरम पर है। ये राजनीतिक एजेंडों पर ये ढिंडोरा पीट रहे हैं। ट्रिपल तलाक हो, 370 धारा हो, आपका नागरिकता कानून हो, राजनीतिक एजेंडों पर ये अपने आप को कामयाब हो सकता है। देख रहे हो, क्योंकि इनके राजनीतिक एजेंडों पे, संघ के एजेंडों में ये मुद्दे 50 सालों में थे और लोगों ने अगर बहुमत दिया तो उस एजेंडों पे इनको काम करना था जो किया। लेकिन आर्थिक एजेंडे पर, देश की अर्थव्यवस्था के एजेंडे पर पूरी तरह फेल हुए हैं। फिर ताज़ा उदाहरण है भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां केंद्र शासित राज्य, इनकी सरकार, इनकी पुलिस, इनके नाक के नीचे दंगे होते हैं। इसी 2020 में दंगे होते हैं। 50 लोग उन दंगों में अपनी जान गंवा देते हैं और ये कहते हैं मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। एमएसपी पर जो है किसानों को पूर्ण जो है वो पैसा मिलेगा। क्या किसानों की आय 6 साल में दुगनी हुई है? सोचिएगा, किसान आज भी कर्ज में है। चांदी अगर किसी की हो रही है तो बीमा कंपनियों की हो रही है। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि ये सरकार गरीब की, किसान की, मजदूर की नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। पेट्रोल डीजल के दामों पर आ जाइए। आज विश्व में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे कम है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में नंबर 1 पर कौन सा देश है जो पेट्रोल डीजल पे सबसे ज्यादा टैक्स वसूल इस देश की जनता से, आम जनता से कर रहा है? तो केंद्र की मोदी सरकार है। 69.3, जी हाँ, 69.3 टैक्स की वसूली पेट्रोल और डीजल पर कर रहा है। $1 40 रुपए था, हो हल्ला मचा दिया था, और आज $1 की कीमत 75 रुपए पार कर चुकी है। 40,000 करोड़ दावा करते कि हमने मनरेगा में खर्च किया है। अरे, क्योंकि कांग्रेस के समय पर जुमले नहीं गड़े गए थे, जमीन पर हकीकत में काम किया गया था। और आज इसीलिए हम एक कदम आगे बढ़ के मांग करते हैं कि मनरेगा में जो साल में 100 दिन का काम मिलता है, उसे 200 दिन का काम उस गरीब गांव में रहने वाले मजदूर जो अपने घरों में लौट चुका, उसके लिए आपको करना होगा। सेना के सुरक्षा उपकरणों से भी जो एफडीआई थी, उस एफडीआई को 49 से सीधा 74% पर ले गए हैं। यानी कि आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी विदेशी लोगों का निवेश को जो है वो बढ़ावा देने का काम किया है। बात हुई थी चीन को आंखें लाल करके दिखाने की, पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाने की। आज तो नेपाल भी आंखें घूर घूर के प्रधानमंत्री जी को देख रहा है। चाइना हमारी सरहदों के अंदर आ चुका है। पाकिस्तान 56 इंच का सीना, पुलवामा जैसे, पठानकोट, नूरी फिल्में बनी, वाहवाह हुई, चुनाव जीत लिया, लेकिन आज भी मात्र राजनीतिक एजेंडे। कश्मीर में 370 धारा हटाना आपका राजनीतिक एजेंडा था। आप इसे कामयाबी कहते हैं, आप अपने एजेंडों को लागू करने को कामयाबी कहते हैं, और हम ये कहते हैं विपक्ष, आपका एजेंडा लागू करने के बाद देश को हासिल क्या होता है, कामयाबी उस पर निर्भर करती है। आप कामयाबी देखते हैं कि 370 धारा हटाना आपकी कामयाबी थी, लेकिन हम देखते हैं कि उस 370 धारा को हटाने के बाद कश्मीर को 3 भाग में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा लेकर केंद्र शासित राज्य कर दिया, लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया, नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ने आप गए थे, लेकिन आज भी आतंकवाद की आग में कश्मीर चल रहा है। तो आपकी 370 धारा हटाना आपके लिए कामयाबी होगी, लेकिन हम अगर उस कामयाबी को एक कदम आगे बढ़कर आपके धारा 370 हटाने के बाद देखते हैं तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला उस कश्मीर को और इस देश को, दोनों को कुछ नहीं मिला। आवाज बुलंद कीजिए, वरना ये सरकार अपनी पैकेजिंग, अपनी मार्केटिंग, करोड़ों रुपए के विज्ञापन,
गोदी मीडिया कहें, फर्जी अपनी वाहवाही में पॉपुलैरिटी के सर्वे कराकर, अंधभक्तों को उसकी रेस में लगाकर, फर्जी हैंडल से इस पे वोट करवाकर एक झूठी तस्वीर इस हिंदुस्तान की पेश करने जा रहे हैं। हकीकत और असलियत क्या है वो ज़मीन पर आपने और हमने खास तौर से इस त्रासदी के समय पर देखी है। मैं आप सभी से कहूँगी, बोलिए, जिस भारत की सरकार का अपना सालाना बजट ही 30 लाख करोड़ का है, वो भद्दा मजाक करते हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित कर देते हैं और पैकेज में पता लगता है किसी के हाथ में कुछ नहीं आया, सिर्फ वो कर्जा है, आप जाएंगे तो आपको कर्ज मिल जाएगा, आप कर्ज ले लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है। बेरोजगारी, भूखमरी, महिला सुरक्षा के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, महंगाई के ऊपर तबाही, हाहाकार मचा हुआ है। इसके ऊपर जवाब नहीं देंगे क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। इसीलिए हमेशा ये नेहरू से लेकर गांधी परिवार, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तक हमला करते हैं, क्योंकि ये जब ये नाम लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा इन्होंने अपनी हार स्वीकार ली, इन्होंने अपनी नाकामियों को स्वीकार लिया है, क्योंकि हम बेरोजगारी पे पूछते हैं, इनके पास जवाब नहीं होता है।